Hello guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I continue my revision based series day 6. I continue a government scheme today also. So guys, I today I continue two ministries of there, Ministry of Agriculture and Ministry of Finance. So guys, today I cover 10 government schemes and two ministries. Now there is a 10 government scheme. First is Ayushman Sehkar scheme. Second is Sehkar Mitra scheme. Third is Sehkar Pragya program. Fourth is National E-Government Plan in Agriculture, and the helicopter services for the locust control. And just wait. Kamdhenu, Kamdhenu, Kamdhenu Abhiyan. Second is Kisan credit card for the dairy farmer, and first edition of Matsya Sampada Yojana. Okay guys, and the second Ministry of Jal, they publish are two schemes. First is Har Ghar Nal Yojana, and the second one this is not show there. सो गाइज मैं आपको कंटिन्यू में इसको बता दूंगा, सो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा देन। ओके गाइज, अब मैं वन बाय वन सारी स्कीम्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज आप देखते रहना, कंप्लीट वीडियो को देखना आप। ओके, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो गाइज ये जो स्कीम है, एक मिनट, आयुष्मान सहकार स्कीम, ये जो 9 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई थी, जो कि यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर है जो उन्होंने लॉन्च की थी आयुष्मान सहकार स्कीम। तो गाइज ये जो आती है स्कीम, ये आती है NCDC के अंडर में आती है, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज इसमें इसने क्या किया है कि इस बार इसके लोन को एक्सटेंड किया है 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपीज़ ये गाइज लगाने वाली है किसमें, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसमें, रूरल एरिया में 10,000 करोड़ रुपये ये इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं। तो गाइज इस स्कीम का जो मोटिव है वो मैं बता चुका हूँ, NCDC इसको लॉन्च कर रही है, ठीक है। ये ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये क्या कर रही है कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि अंडर वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, ठीक है ना। जो स्कीम है ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखती है, किस में अप्रोच रखती है ये गाइस, काम जो करेगी ये करेगी हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन एंड नर्सिंग एजुकेशन, फार्म मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम सच एज आयुष। तो गाइस इसके अंदर आयुष भी आता है, आयुष मिनिस्ट्री। तो ये इसमें इन्वेस्ट करने वाली है, इसका मोटिव है कि जो 10,000 करोड़ रुपीज़ है वो इसमें इन्वेस्ट करने वाली है, इसको बिल्डअप करने के लिए एग्रीकल्चर एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ के अंदर। तो जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर इसके साथ जॉइंट है, और ये फाइनेंस कौन देगा, NCDC। ओके गाइस, तो आयुष्मान सहकार जो स्पेशल है कवर करेगी स्टेब्लिश मॉडर्नाइजेशन, ये नई मॉडर्नाइजेशन लेके आएगी, एक्सपेंशन, रिपेयर करना, रिनोवेशन लेके आना इन हॉस्पिटल्स के अंदर, नई हेल्थ केयर के अंदर, और एजुकेशन, इन सब चीज़ों में पैसा लगाने वाली है गाइस। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इस बार प्रीलिम्स 2021 में इसके आने के बहुत चांसेस हैं। ओके, आई कंटिन्यू नेक्स्ट। सेकेंड इज सहकार मित्रा स्कीम। तो गाइस ये जो स्कीम है ये एक्चुअली जनवरी 11, 2020 में आई है ये स्कीम। ये भी वही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, इसको वेलफेयर के अंडर में है ये वर्क। तो गाइस
ये क्या काम करेगी, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम देगी, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाएगी ये सहकार मित्रा स्कीम। तो जो प्रोग्राम होगा गाइस ये इंटर्नशिप देगी, मगर ये पेडेबल होगी इंटर्नशिप। और ये इंटर्नशिप देगी किसको, यंग प्रोफेशनल को फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपोजर एज वेल एज लर्निंग फॉर द वर्किंग ऑफ NCDC और एंड कोऑपरेटिव। तो गाइस ये NCDC जो है, यहाँ पे भी NCDC का वर्क आ गया है। तो ये गाइस ये इसका जो वर्क है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्रिएट करती है, मगर ये पेडेबल है और NCDC कोऑपरेट करेगी इसको वर्किंग के लिए, डेवलप करने में, सॉरी। तो इसका जो यहाँ पे गाइस आपको ये इंश्योर करेगी, अवेलेबल करेगी, इंश्योर करेगी किसको, जो प्रोजेक्ट हैं लोन्स को, यंग कॉपरेशन को। मतलब जो नई जो कॉपरेशन, अगर आप जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम आपने कर लिया है, आपने नॉलेज ले लिया उसके रिगार्डिंग, फिर उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको लोन भी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और लोन की जो डिजिट है वो लार्ज भी हो सकती है। ओके, अब आगे गाइस सहकार मित्रा स्कीम, ये गाइस ये कंटिन्यू में है। सहकार मित्रा स्कीम गाइस ये जो है ये किन किन प्रोफेशनल्स के लिए, ये ITI के लिए जो ग्रेजुएट हैं इन IT के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, वो भी प्रोफेशनल हैं इस चीज़ में, जो उनके लिए अवेलेबल है। जो एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज़ जो रिलेटेड हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए। IT ग्रेजुएट और एग्रीकल्चर से जिन्होंने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन की हुई है वो भी इससे रिलेटेड है। उसके अलावा गाइज ये प्रोफेशन है ना, आल्सो हैव बीन परस्यूर करती है किसको, जो हैव कंप्लीट देयर MBA, जिन्होंने अपने MBA कंप्लीट किया है और कोऑपरेट करती है उन्हें फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा उनका जो MBA किया उनको फाइनेंस भी देगी। उसके अलावा एग्री बिजनेस के लिए भी है अवेलेबल, और फॉरेस्ट्री के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर द स्कीम। इन सब के लिए गाइज ये जितने भी डिपार्टमेंट के मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है ये सब एलिजिबल हैं इसको यूज़ करने के लिए, जो कि NCDC के द्वारा चलाई गई है, जो कि फाइनेंस देगी इसमें, ठीक है गाइस। और मिनिस्ट्री को तो आपको मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस, सॉरी मिनिस्ट्री जो मैंने बताई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, तो गाइस ये जो स्कीम है, स्कीम विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोफेशनल फॉर द अकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू डेवलप द इंटर्नशिप रोल, entrepreneurship role and leadership through the cooperation as farmer producers और organization। तो गाइज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी प्रोफेशनल्स को अपने नए अकेडमियाँ खोलने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को ओपन करने के लिए अपनी, और रोल प्ले करने के लिए एक लीडरशिप वाला, किसके लिए, कोऑपरेट करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इसका मतलब यही है कि अपने इंडिया को डेवलप करने का है, और जितने भी IT या एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट की फील्ड में, या एग्रीकल्चर बिजनेस की फील्ड में, या फॉरेस्ट्री की फील्ड में, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट, ये सब इस स्कीम के अंदर जो है अवेलेबल हैं। वो यहाँ पे सीख सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं। उसके बाद वो अपना इंटर्नशिप लेने के बाद वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना जो रोज़गार है, अपना जो बिज़नेस है वो ओपन कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे वो क्रिएटिव भी अपने आप बनेंगे और जॉब भी प्रोवाइड कर पाएंगे और अपना वर्किंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो गाइज़ ये जो स्कीम है NCDC की, ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भी 2021 में आने के बहुत चांसेस हैं। तो गाइज़ इसको अच्छे से कर लेना आप, इजी है, कुछ नहीं है। NCDC फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी, मिनिस्ट्री आपको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसके अंदर वर्किंग में है जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। ये सब जितने भी कोर्सेज बताए हैं मैंने, जो ग्रेजुएट बताएंगे, ये इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जो कि पहले तो ट्रेनिंग लेंगे पेड, मगर यहाँ पे पेड होगी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद अपना ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी
एंटरप्रेन्योरशिप रोल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे उसको यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है ना गाइस? ओके, हम नेक्स्ट सहकार प्रज्ञा प्रोग्राम। तो गाइस ये जो है ये भी मिनिस्ट्री, देखो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री है। अभी जो पिछली 2 महीने स्कीम्स बताई उसमें भी सेम मिनिस्ट्री थी, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर में आती है। ये गाइस नवंबर 24, 2020 में ये स्कीम आई गई है। ये अनवील्ड किसके द्वारा की गई है? सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, ये अनवील्ड किया गया। ठीक है ना? इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि गवर्नमेंट क्या कर, जो पार्ट ऑफ सीरीज़ में, ये पार्ट ऑफ सीरीज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इनिशिएटिव्स लेके आई है। किसके द्वारा? एनसीडीसी के द्वारा। ये भी गाइड, इसमें भी एनसीडीसी का नाम आया है। तो पिछली 2 स्कीम और ये जो थर्ड वन है इसमें एनसीडी का नाम आया है। एनसीडी को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है ना? एनसीडीसी तो जस्ट अ वेट, एनसीडीसी मतलब नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या काम करेगा? ये जो आप लॉन्च कर रहे हो, इनिशिएटिव लेके आ रहे हो एनसीडीसी के द्वारा, ये क्या काम करेगा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा आपको वर्किंग में, और ये काम कराएगा कि ये यूथ हैं कैसे कोऑपरेट करना है, ये सब चीज़ें इनके बारे में ये आपको इसका इनिशिएटिव है। 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने हैं। 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर आपको ये काम को कंप्लीट करना है। ठीक है ना? जो भी आपके सामने काम रखा गया है, सपोज 15 दिन में, 20 डेज में, मैं बता रहा हूँ ऐसा आइडिया। और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव होंगे, कोऑपरेशन के द्वारा हैव बीन लॉन्च्ड। मतलब नई स्टार्टिंग में 18 सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है ना गाइस? ओके, सहकार प्रोग्राम जो है ये एनसीडीसी विल बी रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च करने के लिए फॉर ट्रेनिंग के लिए, जो सेंटर है ऑल ओवर द कंट्री के अंदर। तो ये किसके द्वारा? विद लक्ष्मण राव, क्या लिखा गाइस? इनमेंदर नेशनल एकेडमी। गाइस ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या लिखा है। इनमेंदर ही लिखा है, इनमेंदर नेशनल एकेडमी। तो गाइस ये कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें एक तो ये आ गया लक्ष्मण राव इनमेंदर नेशनल एकेडमी, एक तो ये हो गया गाइस। सेकंड हो गया कोऑपरेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि LINAC। ये दोनों जॉइंट इनिशिएटिव है इनका, और एनसीडीसी के साथ मिलके ये फाइनेंस तो वही करेगी एनसीडीसी, ये प्रोग्राम को रन करवाएगी। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रेनिंग, इसका जो मॉड्यूल का जो एम है, जो मॉड्यूल हमने जो तैयार किया है मॉड्यूल एक टाइम पीरियड, उसका एम है जो नॉलेज एज वेल है, उसके साथ साथ ओरिजिनली स्किल्स, बंदे की नॉलेज, उसके साथ साथ उसकी जो स्किल्स हैं उसको वो इनकरेज करेगी, जो कि यंगस्टर्स के लिए, नए यंगस्टर के लिए, टू गेट मोर इन्वॉल्व हो इसके अंदर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर। तो गाइस ये अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो यंगस्टर हैं उनको इंगेज करती है ये स्कीम। तो इसमें कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व है और अपना पार्टिसिपेट करे, और टू अटैम्प्ट करे प्रिपेयर करने के लिए प्राइमरी कोऑपरेशन सोसाइटीज़ को इन द कंट्री के अंदर टू बी एबल टू प्ले अ मेजर रोल इन द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत में। वही है कि आप नॉलेज लें, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करें, एक प्ले करें मेजर रोल, जो कि गवर्नमेंट के वर्क में हो, आत्मनिर्भर भारत के, इसमें वो उसके आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट बने। ठीक है गाइस? फोर्थ है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। तो गाइस ये एक तरीके का गवर्नेंस इसने चेंज कर दिया, जो गवर्नेंस को चेंज किया है ई गवर्नेंस में फर्स्टली। तो गाइस इसमें जो मोटिव है, इसमें ये क्या काम किया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। इसका ये पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस
प्लान जो एग्रीकल्चर का था वो इनिशिएटेड किया गया था 2010 और 11 में, एंड 7 पायलट स्टेट्स के अंदर चलाया गया ये पायलट प्रोजेक्ट। तो गाइज अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत पुरानी स्कीम है, तो ये अब रिसेंटली इसके बारे में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। इसका जो यूज़ है, इस पर क्या काम करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका यूज़ करना है। तो हमें बिल्डअप करना है अपने एरिया में कि हम किसी भी चीज़ में यूटिलाइज़ करें अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब आईसीटी मतलब आईटी सेक्टर को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें रेगुलेट करना है अपना इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर। मतलब हमें आईसीटी का यूज़ करके हमें अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, फार्मर की हेल्प करनी है, पार्टिसिपेट करना है फार्मर की एग्रीकल्चर में, ये इसका मोटिव है। तो गाइज अब ये स्कीम एक्सटेंड की 2014-15 में भी इसको एक्सटेंड किया गया इस स्कीम को, जो कि पहले तो सिर्फ 7 पायलट स्टेट्स के अंदर थी। अब ये बचे हुए जो जितने भी स्टेट्स हैं उसमें भी, उसके अलावा जो 2 यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर भी इसको पार्टिसिपेट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। तो आगे भी बता देता हूँ, ये अभी 2021 में भी ये न्यूज़ में रही है इस बार, अभी बताता हूँ उसके बारे में भी। इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव है हमें कमिट करना है ऑन डबल फार्मर इनकम। हमें फार्मर की जो कोई इनकम है उसको डबल करना है, ये इसका मोटिव है। ये रिकमेंड करती है फॉर द एक्सपेंडिंग करना है, एगमेंटेशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ाना है हमें, ठीक है ना, हमें एग्रीकल्चर को डिजिटल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करना है, बढ़ाना है। इसका जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि हमें एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना है डिजिटली। अगर ओके वाइस, और इसकी जो रिपोर्ट है वो फोकस किस पे करती है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इस पर डिपेंड करते हैं। वो कैसे, अब मॉडर्न मैनेजमेंट जो है ना ऑफ एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, जैसे कि हमें रोबोटिक का यूज़ करना है, ठीक है ना, सेंसिंग का यूज़ करना है, रोबोटिक और सेंसिंग का यूज़, जैसे कि ड्रोन की हेल्प से हम पूरा एरिया को कवर करें, मैपिंग करें उसकी, या उस पर कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो गाइज इसलिए इसका यूज़ किया गया है, ई गवर्नेंस स्कीम इसलिए आई है कि हमें डिजिटल चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना है। आज के डेट में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें मैपिंग करनी है, हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, हमें क्रॉपिंग की नॉलेज रखनी है, ठीक है ना, ये गाइज। और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करनी है उसकी हेल्प से, या डाटा एनालिसिस की हेल्प से, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की हेल्प से, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस की हेल्प से, मशीन लर्निंग की हेल्प से, हमें इन सब का यूज़ करके अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करना है और फार्मर की हेल्प करनी है, और पार्टिसिपेट करना है कि फार्मर की जो इनकम हो वो डबल हो जाए। तो गाइस इसलिए ये स्कीम इस बार 2021 में भी ये न्यूज़ में रही है। ये फाउंडिंग रिलीज फॉर सेंसिंग प्रोजेक्ट ओके गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ लेना आप। आगे आते हैं, ये गाइस ये स्कीम चलाई गई थी हेलीकॉप्टर सर्विस फॉर लॉकटेस्ट कंट्रोल। तो गाइस आपको तो पता ही है कि गुजरात में इस बार लॉकटेस्ट अटैक हुआ था, जिसको बोलते हैं टिड्डी अटैक या टिड्डा अटैक। तो गाइज इसने इस बार क्या काम किया था, पहली बात ये अपने इंडिया से पहले ये अपने यूरोपियन एरिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसने अटैक किया था, जैसे कि ओमान हो गया, अपना सोमालिया, इन एरिया में भी इन्होंने अटैक किया था टिड्डे ने। फिर ये एक फ्लो विंड होती है, वेस्टर्ली विंड्स, उसकी हेल्प से ये फिर इंडिया में ये इनका फ्लो हुआ, और फिर इंडिया में राजस्थान एरिया में इन्होंने बहुत अच्छे से अटैक किया, और फसल को अगर मैं इजली भाषा में बोल दूँ तो फसल को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, ठीक है गाइस। तो मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो गाइस इसमें जो यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन, याद रखना पहली बात, इसमें सिविल एविएशन का यूज़ किया गया। उन्होंने इन्होंने परमिशन दी राजस्थान गवर्नमेंट को टू यूज़ करे ड्रोन को यूज़ करे फॉर एंटी लॉकटेस कॉरपोरेशन ऑफ लार्ज एरिया में। मतलब जहाँ पे लॉकटेस का जो अटैक हो रहा है वहाँ पे ड्रोन के हेल्प से उनको
मार दें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ड्रोन की हेल्प से उसको लॉक्टस को डेड कर दें, मतलब फर्टिलाइज़र की हेल्प से, है ना। फर्टिलाइज़र विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टू डेड ऑल द लॉक्टस। तो ये स्वार्म ऑफ लॉक्टस ये इन्वेडेड है वास्ट स्वान्स इन लैंड में इन इंडिया में, जो कि अप्रैल 2020 में की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाए तो ये स्वार्म का अटैक हुआ था, ठीक है भाई। और जो इसमें क्या होता है, जो लॉक्टस का जो अटैक हुआ इन्होंने अफेक्ट किया 90,000 हेक्टेयर को अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान की। तो गाइस कितना ह्यूज प्रॉब्लम रही अपना 90,000 हेक्टेयर एरिया लॉक्टस ने अफेक्ट किया है। मतलब गेहूँ जो वीट लगी हुई थी, राइस मोस्टली वीट का वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था तो वो बेकार कर दिया था इसने लॉक्टस ने। 20 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए हैं इसमें राजस्थान के। ओके गाइस, ये छोटी सी न्यूज़ थी, आपको न्यूज़ में आपने कंट्रोल भी न्यूज़ में आपने इसको पढ़ा भी होगा आपने, तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो जो लॉक्टस जो अटैक था ये, तो जो मिनिस्ट्री थी एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने क्या काम किया, ये फ्लैग ऑफ हेलीकॉप्टर विल बी स्प्रे इक्विपमेंट। हाँ गाइस, वो इक्विपमेंट लाइट स्प्रे फॉर द ग्रेटर नोएडा। तो गाइस ये जो हेलीकॉप्टर का जो ये नोएडा से लिया हेलीकॉप्टर, नोएडा से लैंड वहाँ से टेक ऑफ हुआ, तो उसने क्या काम किया कि स्प्रे किया इक्विपमेंट की हेल्प से, ठीक है गाइस। तो इन्होंने क्या काम किया, कहाँ पे ये हेलीकॉप्टर कहाँ पे फ्लाइट किया, ये कब फ्लाइट किया आपका उत्तरलाई और क्या है बेड में बाड़मेर में, ठीक है, उत्तरलाई और बाड़मेर, यहाँ पे फ्लाई किया, वहाँ पे जो एयरफोर्स का जो स्टेशन है वहाँ पे फ्लाई किया था, ठीक है गाइस। इसने काम क्या गया, जो स्टेशन है बाड़मेर का एंड डेवलप यहाँ पे डेवलप किया फॉर लॉक्टस कंट्रोल का, जो कि डेजर्ट एरिया है, जैसे कि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर, जोधपुर एंड नागौर। तो गाइस ये नोएडा से टेक ऑफ किया था इन्होंने, तो इन्होंने फ्लैगशिप हेलीकॉप्टर स्प्रे इक्विपमेंट फॉर एलाइड फैसिलिटीज एट द ग्रेटर नोएडा, ठीक है गाइस। तो ये एयर स्टेशन बाड़मेर में एयर जो स्टेशन है बाड़मेर, वहाँ पे टेक ऑफ किया, फिर वहाँ से क्या किया इसने स्प्रे किया इन एरियाज़ में लॉक्टस की डेड के लिए, जो कि बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया और नागौर हो गया। तो गाइस इनको थोड़े से एरिया को याद रख लेना आप, कहाँ पे अटैक हुआ था लॉक्टस का। बस आपको सही बताओ तो इसमें आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री और लॉक्टस का जो अटैक हुआ था इसमें किसकी हेल्प ली थी, ड्रोन की। अब कोई अगर ड्रोन ऑप्शन है और आपने उसको ना जज कर पाया तो शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना ना गाइस। अभी नेक्स्ट स्कीम है कामधेनु अभियान कामधेनु दीपावली अभियान, ठीक है। थोड़ा सा कैपिटल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस ये कामधेनु दीपावली अभियान है, इसमें आपको एक स्कीम आपने अगर स्टडी किया हो तो कामधेनु दीपावली अभियान ही आया था आपके दीपावली के टाइम पर। तो उसमें सिर्फ मोटिव था कि अगर मैं बता दूँ तो गोबर का यूज़ करके उसके प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी और उसको उसी की फिर सेल करनी है, ठीक है ना। ये था इसका काम देना, तो ये सिंपल यही था वैसे तो। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इन्होंने जस्ट वेट
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इन्होंने स्टार्ट किया नेशनल वाइड कैंपेन, जो स्टार्ट की गई सितंबर 2020 में, टू सेलिब्रेट करने के लिए कामधेनु दीपावली अभियान को इन ऑल द ओकेजन ऑफ दीपावली अभियान फॉर दिस ईयर। इस साल पूरी दीपावली के सेलिब्रेशन पे इस ओकेजन पे इसको सेलिब्रेट करना है, दीपावली फेस्टिवल पे। तो इसका मोटिव क्या है राष्ट्रीय कामधेनु अभियान का? ये प्रमोट करना है एक्सटेंसिव, मतलब फैलाना है द यूज़ ऑफ काउ डंग को, ठीक है ना, उसका प्रमोशन करना है फॉर उसकी जो प्रोडक्शन है ड्यूरिंग दिस दिवाली फेस्टिवल पे। तो वही है कि काउ डंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सटेंड करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको सेल करनी है, उससे फैलाना भी है उसको, ठीक है ना, मतलब उसकी प्रोडक्शन करनी, सेल करनी है, मार्केटिंग करनी है। ओके गाइस, तो इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना ऑफ काउ डंग। उसके अलावा कैंडल्स हो गया काउ के डंग से, उससे बने हुए गोबर से, धूप हो गया, और स्वास्तिक बना देते हैं, जैसे कि वो हो गया स्वास्तिक जो कि पीस का वो होता है, सिंबल होता है। पेपर वेट हो गया, हवन की जो सामग्री हो गया, और आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा गोल्डेस्ट लक्ष्मी हो गया, और दिस दिवाली फेस्टिवल इज ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये गाइज इन सब का यूज़ करना है इस फेस्टिवल पर, दिवाली के, जो कि सितंबर 2020 में ये स्कीम आई थी। तो गाइज ये जो स्कीम इसका जो ऑब्जेक्टिव था, हमको क्या करना है, बिजनेस को हमें जनरेट करना है, जो बिज़नेस है, बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी को, जो कि 1000 ऑफ काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, हमें कम से कम एटलीस्ट 1000 ऑफ काउ एंटरप्रेन्योरशिप को हमें जनरेट करना है, ठीक है ना, और उसको फिर बिजनेस भी करना है, ठीक है ना। द यूज़ ऑफ काउ डंग, जो प्रोडक्ट्स हैं विल बी लीड टू क्लियर एंड हेल्थियर फॉर एनवायरनमेंट। जो काउ डंग है वो क्लियर है और हेल्थी है एनवायरनमेंट के लिए हमारे, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है अपने आत्मनिर्भर के लिए। मेक गौशाला आत्मनिर्भर, ठीक है, ये एक निर्भर प्रोग्राम का एक पार्ट ही है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है पिछली बार नहीं आया था, तो इस बार ये 21 में आपको क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, गाइस ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2020 में आया था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे पता था ये क्वेश्चन आया है, ठीक है गाइस, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी आपको, 2 क्वेश्चन आए थे बल्कि। तो इसीलिए इसलिए ये क्वेश्चन इस बार भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इसकी अमाउंट है वो बढ़ा दिया, 1.5 करोड़ कर दिया इसका अमाउंट। तो गाइस गवर्नमेंट है विल बी प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड। गाइस पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड का मीनिंग क्या है। किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाना, जल्दी से जल्दी करवाना, हर एक पर्सन को प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन मोटिव है। और वो किस चीज़ में यूज़ होएगा इस चीज़, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो जिसके पास जो प्रोडक्ट अपना सेल करता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको किसान का क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, वो अपने प्रोडक्ट को ईजिली मार्केट में सेल कर सकते हैं। ओके गाइस, सिंपली इसका मीनिंग यही है, और हम इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। ये विल प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, टू 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर बिलोंग करते हैं टू मिल्क यूनियन एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज। 1.5 करोड़ जो डेयरी फार्मर जो बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, मिल्क यूनियन से, मतलब कि मिल्क एक यूनियन है, और मिल्क जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग करने वाली जो कंपनियां उनसे, इतना ये, ठीक है गाइस, ये क्रेडिट कार्ड है इसमें। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या डेयरिंग हो गया, या एसोसिएशन विल बी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक एसोसिएशन है विल बी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड ये आस्क करती है टू ऑल द मिल्क स्टेट्स के साथ, फेडरेशन के साथ, एंड मिल्क की यूनियन के साथ, टू इम्प्लीमेंट करना है स्कीम को ऑन द मिशन मोड पे।
इसकी स्कीम को मिशन मोड पे कंप्लीट करना है, ठीक है ना गाइस। तो वही है कि मिशन मोड एक टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई उस टाइम पीरियड के अंदर आपको सारे क्रेडिट कार्ड इनको जो प्रोवाइड करवाने हैं किसानों को। और इसमें आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी आ रही है, आपकी डेयरी फार्मिंग डेयरी एसोसिएशन भी आ रही है, किसके साथ, ये कोलैबोरेट कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ठीक है ना सर गाइस। ये सब आ रही हैं तीनों, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है गाइस। इसको आप पढ़ लेना। अभी आगे चलते हैं इसमें। इसमें यह है कि जो फर्स्ट जो फेज़ था इसका कैंपेन का, जो उसका जो टारगेट था कवर करना ऑल फार्मर को, जो मेंबर्स हैं डेयरी कोऑपरेशन सोसाइटीज़ के जो मेंबर हैं, विद उसके साथ साथ डिफरेंट मिल्क यूनियन, डिफरेंट जो मिल्क यूनियंस हो गया, एक तो एक वो हो गया जिसको हु डू नॉट हैव अ क्रेडिट कार्ड, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, एक वो हो गया। ये दो तरीके के पीपल हो गए। तो द फार्मर ऑलरेडी, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये बेस्ड है लैंड ओनरशिप पे, ठीक है ना गाइस। ऑन गेट द ग्रे किसान क्रेडिट कार्ड की जो कुछ लिमिट है जो इनहेंस करती है थ्रू द इंटरेस्ट सबवेंशन सेल भी अवेलेबल है एक्सटेंड 3 लाख तक की। तो इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा के 3 लाख कर दी गई, ठीक है ना गाइस। अब स्पेशल जो ड्राइव है किसान क्रेडिट कार्ड की 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर जो है ना, वो पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं, जैसे पार्ट ऑफ पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर फार्मर्स के लिए, वो इसके पार्ट हैं 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। गाइस पढ़ लेना, अच्छी स्कीम है, इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा योजना, ओके गाइस। तो गाइस ये जो स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, पहले जो मिनिस्ट्री इन इंडिया फॉर फिशरी मिनिस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और डेयरी हो गया। तो ये गाइस ये आते हैं गिरिराज सिंह के अंडर में, ठीक है गाइस। और ये लॉन्च की गई फर्स्ट एडिशन जो इसका था फिशरी का एंड एक्वाकल्चर, जो कि न्यूज़ लेटर मत्स्य संपदा का। तो गाइस ये न्यूज़ के जरिए न्यूज़ लेटर्स के जरिए ये अपनी स्कीम को इसको इनहेंस करना था, जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की अंडर में आती हो, जो इसका काम था जो पब्लिश हो रही है, जो डिपार्टमेंट है जो कि फिशरी से रिलेटेड हो कोई न्यूज, फिशरी से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी हो गया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूज़ को प्रोवाइड करवाना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेशन की हेल्प से इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, जो कि फिशरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन सबको। ये मत्स्य स्कीम का फर्स्ट फेज यही था, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बारी। इसका जो फर्स्ट जो न्यूज़ लेटर है वहाँ पे रिलीज करता है टू रीच आउट स्टेक होल्डर्स स्पेशली फॉर फिश फार्मर्स हो गया थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म करना, एजुकेशन देम अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फिशरी एंड एक्वेटिक सेक्टर्स में। इट वुड बी द पब्लिश्ड ऑन द क्वार्टरली बेस्ड, ठीक है गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वार्टर्स फॉर द 2021 के लिए। तो गाइस मैं बता रहा था आपको, ये जो है ये आपका जो फर्स्ट फेज में तो यही था कि आपका फर्स्ट फेज में ये है कि आपका जो लेटर है, न्यूज़ लेटर है, उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, कम्युनिकेशन की हेल्प से दूर दूर तक के इसको ट्रांसफ़र करना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना। उसके लिए फिर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी, इन्फॉर्मेशन देनी, एजुकेशन देनी इसके रिगार्डिंग इस सेक्टर में, क्योंकि इस सेक्टर का हमें डेवलप करना है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है फिर इसमें। तो उसके लिए फिर फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है हर क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ठीक है गाइस। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हर घर नल योजना, ठीक है ना गाइस। हर घर नल योजना, ये गाइस ये मिनिस्ट्री ऑफ
प्रधानमंत्री नवंबर 2020 में लेके आए थे स्कीम को, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी हर घर नल योजना, जो कि दो रीजन में चलाई गई थी, मिर्ज़ापुर में और सोनभद्रा में, ठीक है ना, जो कि विंध्या रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। ये सिर्फ इतनी सी न्यूज़ थी जो मिनिस्ट्री, एक्चुअली इसके बारे में अभी सिर्फ न्यूज़ में ही आई है। अब ये आगे आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है गाइस। तो अभी तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 एरिया में चलाई गई है, 2 एरियाज़ में। अब ये पूरे इंडिया में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाएगी। तो पढ़ लेना थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। विंध्या रेंज के पास हर घर जल योजना, हर घर नल योजना। तो गाइस ये लास्ट स्कीम जो इंडेक्स में भी आपको दिख रही थी वो है कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपिंग। तो हमें क्या काम करना है कि हमें, अगर आप इस हेडलाइन से ही अगर आप पहचान सकते हो, तो हमको रेन को कैच करना है, मतलब रेन को हमको, जो बारिश की पानी है उसको हमको स्टोर करना है कैसे भी करके, किसी भी ऐप से। तो उसको ही हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। अब ज़रा मैं बता देता हूँ। इसमें गाइज नेशनल वाटर मिशन है एक, तो नेशनल वाटर मिशन, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये दोनों कोलैबोरेट करके किसके साथ, नेहरू युवा केंद्र के साथ। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर हो गया एंड स्पोर्ट, जो कि लॉन्च कर रहे हैं JSA, जो कि सेकंड फेज है JSA का, जल शक्ति अभियान, सॉरी गाइस, ठीक है ना। इसका मतलब है कैच करना हमें रेन को, अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, ये कैंपेन है जब हमें कैच करना रेन को, ठीक है ना। हमको कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन जो है ना, ये फोकस करती है ऑन वाटर को कंजर्व करने का, ठीक है ना, एंड रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का। तो वाटर को हमें कंजर्व करना और रेन वाटर को हमें हार्वेस्ट करना, ये इसका मोटिव है, ठीक है ना। अवेयरनेस कैंपिंग है ये इसके, ये इसका जो प्रिपरेटरी जो फेस है JSA सेकंड का, वो मिनिस्ट्री हैज़ इन्वॉल्व करेगी, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है ना भाई। तो पहले फेज में किसको इन्वॉल्व किया इसमें, इसी उसमें अभी बताया ना मैं, मिनिस्ट्री ऑफ युवा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये इसको हमने इसमें इन्वॉल्व किया था, जो कि अंडर था कैचमेंट अवेयरनेस के कैंपिंग के अंदर, जिसका उस टाइम पे हमने जब लेके आए थे तो उस टाइम 623 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है गाइज। अब आगे देखते हैं। तो गाइज इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इस स्कीम के, तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आप अवेयरनेस रखना। हमें क्या करना, ड्राइव करना, तो क्रिएट करना हमें वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स को। सेकेंड है हमें रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है एंड चेक डैम्स, ये क्रिएट करना है। हमें रिमूव करना है ऑफ इंरोचमेंट, जो रुकावट आती है उसको हमको रोकना है, ठीक है ना। डीसिल्टरिंग करना है ऑफ टैंक को, टू इंक्रीज करना है स्टोरेज कैपेसिटी, हमें डीसिल्टरिंग करना है और हमें स्टोरेज है कैपेसिटी उसकी टैंक की, उसको हमें बढ़ाना है जो है, ठीक है ना। हमें रिमूव करना है ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है इन द चैनल के अंदर, विच ब्रिंग वाटर टू द टैंक में, वाटर से लेके वाटर को जो है ना टैंक में स्टोर करने के पोजीशन पे हमें उसको स्टोर पॉइंट्स को जो है ना फ्रॉम कैचमेंट एरिया तक के लेके जाना है, ठीक है। अब रिपेयर करना है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स को, लाइक स्टेप वॉल, हमें उसको सॉरी रिपेयर करना है कि वाटर ट्रीटमेंट और ट्रेडिशनली जो वाटर को जो हार्वेस्ट कर रहे हैं हम बचा रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, यूज में लेकर आ रहे हैं, तो कहाँ से, स्टेप वॉल से, ठीक है ना। हमें उसको रिपेयर करना है, यूज़ करना है, डिफंड करना है, बोर वॉल्स को लगाना है, ओल्ड जो वाल हो गया, कुएँ हो गए, तो पुट करना वाटर एक्वाफायर्स के लिए, ठीक है गाइज। तो गाइज ये मैं आज 10 जो गवर्नमेंट स्कीम है जो मिनिस्ट्री आपको मैंने दिखाई दी थी,
तो आपको ये अच्छी लगी होगी, मैंने कंटेंट बहुत सही से लेकर आया हूँ आपके सामने। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना गाइस। अब ये इसके जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं स्कीम के, तीन स्कीम गाइस, अभी 3 से 4 मिनिस्ट्री अभी और भी है मेरे पास जिसकी स्कीम से आए हैं इस साल की। तो गाइस अभी 2 वीडियो इसकी और आ जाएंगी, कम से कम 2 से 3 वीडियो। तो फिर मैं उसके बाद आपके सामने पॉलिटी लेकर आने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के, जो कि 2020 और 2021 में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं। ओके गाइस, तो ओके, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।